भादों की पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण नहीं, फिर क्वार की पूर्णिमा को तुम लोग मनाते हो शरद पूर्णिमा। उस दिन खीर उर बना के छत पे रखते हो, वो होता है। कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत बरसता है उस दिन, समझ गए। फिर कार्तिक की पूर्णिमा को बहुत हर जगह मेला लगता है, देखते हो तुम्हारे आसपास कितने मेले कार्तिक की पूर्णिमा को। ये कतकी पूर्णवासी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, वो बहुत बड़ा पूर्णिमा। पौष, फिर कार्तिक के पास बाद कौन सा आता है माह तुम्हारे यहाँ? अगहन। फिर अगहन की पूर्णिमा थोड़ा शांत रहती है। पौष की पूर्णिमा को भी दान और नदियों में स्नान किया जाता है। तुम्हारे यहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुमको सिलेबस में इन चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है बताना। पौष की पूर्णिमा को भी नदियों में स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है। फिर माघ की पूर्णिमा को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, मनाया जाता है। फागुन की पूर्णिमा को तुम्हारे यहाँ होली मनाई जाती, फागुन के पूर्णवासी को मनाई जाती है नहीं? तो वो डेट के अनुसार नहीं मनाई जाती, किसके अनुसार मनाई जाती है? तिथि के अनुसार। किसके अनुसार? तिथि के अनुसार मनाई जाती है। तो ये तुम्हारे यहाँ जो तिथियां हैं ये संस्कृत के उस पर निर्भर हैं, संस्कृत की गणना पे। और उसी गणना को गणना का तद्भव क्या हो गया? गणना, और गणना से गिनना बना, गिनना से ही गिनती बन गई। ये सारी चीजें कहाँ? संस्कृत से पैदा हुई हैं। सोचो, अब संस्कृत की बेटी हिंदी हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। तो इस तरह से तुम्हारे संस्कृत के में अंकों का निशान नहीं बनाया गया, वो शब्दों में लिखा जाता था और आज भी लिखा जाता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को हिंदी की गिनती में लिख देते हैं अंक में, लेकिन लिखते शब्द में ही है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। आप समझ गए ना? अब इसके बाद हम फिर तुम्हारे सिलेबस पे आ जाते हैं। पीछे बोलो ना भाई सोनम। तुम आज घूमने चली आई हो अपनी दीदी के साथ, तो यहाँ बात कर रही हो, दीदी को पढ़ने भी नहीं दे रही हो। अब रोमन अंक पे चले आते हैं। रोमन अंक आया कहाँ से? मैंने बता दिया कि रोम एक देश था, वो यूनान का, और वहाँ की सभ्यता बहुत विकसित थी। वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो रोमन अंक का भी वहीं का प्रयोग में हो रहा है कहीं ना कहीं। फिर तुम्हारे हिंदी का अंक प्रयोग में होता रहा, और अब अंग्रेजी का बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी के ही किताबों में छपने लगे अंक 1 2 3 4। बस ये है कि अपने यहाँ बोला जाता है 1 2 3। 1 2 3 किस भाषा का है? 1 2 3 किस भाषा का अंक है? हिंदी का। 1 2 3 इंग्लिश का। जोर से बोलो तो सुनाई पड़े। हाँ, 1 2 3 इंग्लिश। और उसी को तुम 1 2 3 या 1 2 3 कह दो, निशान उसके अलग अलग तरीके के बने हैं, वो रोमन है। जैसे रोमन एक भाषा है। रोमन क्या है? भाषा है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषा है, वैसे रोमन भाषा है। और भी कई भाषाओं के नाम तुम लोगों ने बताए अभी। तो रोमन अंकों को कौन कौन लिख लेता है, कितने तक लिख लेते हो बताया जा चुका है, आज रिवीजन है इसका। कौन कौन लिख लेगा रोमन अंक? हाथ उठाए, हिम्मत करो। कुछ दिन पहले पढ़ाया गया था, भूल रहे हो, वही तो रिवीजन करवाने आए हैं। आर्यन, रोमन अंक लिखोगे? चलो अभी बता रहे हैं।